चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है विलियन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। दोस्तों इसके न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं और हर साल पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें चैप्टर 1 विलियन के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते बोर्ड में। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है आपको। इसके न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से करने हैं। मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक स्पेशल सीरीज दी है फिजिक्स क्लास 12th की, जो आपने अगर नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और हर क्वेश्चन का ईयर भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है। ठीक है, काहे में घुला है? 200 मिली विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम? NaCl। तो लिखेंगे NaCl का, सबसे पहले निकाल लेंगे NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जिसे प्रदर्शित करते हैं M से। क्या निकाल लेंगे? निकाल लो। Na का कितना होता है याद कर लेंगे पीरियोडिक टेबल से। Na का 23 और Cl का 35.5। 35.5। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब कितना होगा टोटल? जोड़ो इन्हें। 23 में कितना जोड़ना? 35.5। ठीक है, 585 पॉइंट 1 के बाद है तो 58.5। 58.5। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो मात्रक लगा लेंगे इसका, ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? चलिए ये निकाल लिया हमने इसका आणविक द्रव्यमान। अब विलियन का आयतन देखो कितना दे रखा। विलियन का आयतन, इस चीज का ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास? NaCl का आणविक द्रव्यमान M लिखा था। ठीक है, ये क्या है? M क्यों लगाया छोटा है? ठीक है, छोटा M क्यों लिखा, क्यों प्रदर्शित करा? क्योंकि ये विलेय है और मैंने बताया था विलेन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। विलेन कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से। कौन कौन सी? एक तो होता है विलेय और प्लस विलायक। इस चीज का ध्यान रखेंगे, विलेय प्लस विलायक। विलायक होगा जो लिक्विड पदार्थ होगा, जैसे जल हो गया, और विलेय क्या होगा? चीनी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो ये क्या है? विलेय कम मात्रा में होगा। विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा विलेय में। ठीक है, और विलायक ज्यादा मात्रा में होगा। तो कम मात्रा में 5.85 है। ठीक है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड में क्या मिला है? 200 मिली विलियन में घुला है। तो विलियन में घुला है तो विलेय भी है, सॉरी विलायक भी है उसमें। ठीक है, तभी तो विलियन बनेगा। अब इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है। ठीक है, तो विलियन का आयतन कितना है? विलियन का आयतन V बराबर, V से प्रदर्शित करते हैं आयतन को। कितना दिया हुआ है हमारे पास? 200 मिली। 200 मिली, 200 मिली दिया हुआ है। ठीक है, अब मिली को क्या बदलो? इसे लीटर में। इसे काहे में बदलो? लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। करेंगे 200 बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास कितना बचा? 2 बटे 10। तो ये जो 10 है, ठीक है, नीचे, इसका मतलब क्या है? एक अंक के बाद पॉइंट ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.2 लीटर। ठीक है, 0.2 लीटर। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ चलो सही है, तो ये बन गया। अब देखते हैं हम, अब क्या देखेंगे हम? अब हमारे पास जो है बिलियन में NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे? बिलियन में NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
बराबर क्या होता है, विलेय विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कायम होना चाहिए ग्राम में। ये मैं वैसे समझा रहा है, इसे अच्छे तरीके से समझा रहा, ठीक है। ग्राम में बटे, हिंदी इसलिए लिख रहा है जिससे क्लियर हो सके कौन सी चीज क्या है, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्ट भी करा देता तो कोई फायदा ना होता उसका। बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, ठीक है, एक चीज देखेंगे, विलेय का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ मतलब जो मिला हुआ है विलयन में, ठीक है। इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड इसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो 5.85 ग्राम जो है ये क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक है। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, वैसे प्रदर्शित को छोड़ दो, लिखना चाहो लिख लो छोटा डब्ल्यू, और ये होता है हमारे पास एम, ठीक है। ये भी साथ साथ हो जाएगा क्लियर। अब इसे निकाल लो, बराबर बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 5.85, ये निकाल लो बटे, ये भी बताऊंगा कि इसे निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हमें क्या निकालना, मोलरता निकालना। इसे निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, क्योंकि ये जो चीज है विलयन में NaCl के मोलों की संख्या, यानी विलय में विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन होता है, फॉर्मूला काहे का, मोलरता का, ठीक है। इसे निकाल लेंगे हम, जो हमारे पास आएगा उसे काहे से भाग कर देंगे, आयतन से, जितना आयतन होगा लीटर में, ठीक है। बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना निकालना, ये 8.5। अब देखो यहाँ पॉइंट 2 के बाद है तो 2 जीरो लगा दे, और यहाँ पॉइंट 1 के बाद है तो 1 जीरो लगा दी, ठीक है। और जब देखो यहाँ ऊपर भी पॉइंट नहीं रहा, नीचे भी पॉइंट नहीं रहा, तो पॉइंट नहीं रहा तो ये कितना बढ़ गया 585, और ये कितना बढ़ गया 585, क्योंकि दोनों में पॉइंट नहीं रहा तो दोनों कट गए, खत्म। 585 से 585 खत्म। अब एक जीरो से एक जीरो भी खत्म, क्या बचा हमारे पास 1, और नीचे 10 बचा। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या लिख दिया 0.1 मोल, ठीक है। दिख रहा ना, क्लियर क्लियर दिख रहा, हाँ क्लियर दिख रहा। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलो आगे, अब हमारे पास जो मोलरता है, इसमें क्या कहा है, इसमें विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। तो विलयन की मोलरता बराबर होता है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर होता है हमारे पास विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटे बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब ये कितनी है, ये क्या है एन, इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं एन से। तो एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बटे एम, यही तो था डब्ल्यू बटे एम। अब क्या करो, अब ये क्या हो गया फॉर्मूला, एन बटे वी, एन बटे वी, और एन बराबर है डब्ल्यू बटे एम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सही है। अब चलो, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मोलरता निकल ली हमारे पास, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या एन बराबर हमारे पास कितना है 0.1, 0.1 बटे विलयन का आयतन कितना है 0.2, 0.2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास 1/2, 1/2 बचा, ठीक है। यहाँ तक 1/2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, देखो ऐसा भाग करते हैं, 1 अंदर है और 2 से भाग करनी है हमें, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ तक तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.5। तो ये जो 0.5 है यही क्या हो गया मोल आंसर इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।